अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले श्याम सदाशिव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बाके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन सहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी वासुति जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणार वृंदों पर कोटि अपनते समस्त भूतादि के सी राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्रीमद् भागवतम की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस श्रीमद् भागवत पर अपने मन को समाहित किए हुए हैं। यह क्षण बड़ा ही सुंदर है, तो हम सबको भी चाहिए कि इस क्षण का पूर्ण रूप से लाभ लें। दिए हुए चरित्र, कहे हुए चरित्र, श्लोक, इनको विधिवत रूप से तैयार करते चले। अभी हम सब अष्टम स्कंद के अंतर्गत बड़ा ही उत्कृष्ट चरित्र, बड़ा ही सुंदर, जिसमें किस प्रकार भगवान श्री हरि ने देवताओं का उद्धार करने के लिए, देवताओं का कल्याण करने के लिए माता अदिति के एक कठिन व्रत करने पर प्रसन्न होकर वामन रूप पर आए। दैत्यराज बलि पर भी उनकी बड़ी विशेष कृपा हुई। 3 पग भूमि का संकल्प किया था दैत्यराज बलि ने, लेकिन हमने पाया प्रसंग में कि भगवान ने 2 पग में ही संपूर्ण त्रिभुवन को नाप लिया। तीसरा पग जब राजा बलि ने कहा कि पदम तृतीयम कुरु शेषन में निजम, मेरे सर पर अपना तीसरा पर पैर रख दीजिए, तो भगवान रीझ गए और भगवान स्वयं द्वारपाल बनने के लिए तैयार हो गए। सुतल लोक में उनको निवास देकर और भगवान स्वयं उनके पास उनकी रक्षा के लिए रहने लगे। तो यह भगवान की करुणा कृपा ही है जो अपने भक्त पर सदैव बनी रहती है उनकी। इसके बाद सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, मैंने सुना है कि भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था, तो इस अवतार का क्या प्रयोजन था? क्योंकि भगवान के अवतार के कोई ना कोई प्रयोजन होते हैं, और कोई प्रयोजन एक प्रयोजन नहीं होता कि अगर हम केवल इतना ही कह दें कि जैसे भगवान श्री कृष्ण केवल कंस को मारने ही आए थे, या भगवान राम सिर्फ रावण को ही मारने आए थे, तो यह सर्वथा अनुचित होगा। क्यों? क्योंकि बाबा जी ने भी यही लिखा है कि राम जन्म के हेतु अनेका, एक ते बढ़ के एक ते का, है ना। चौपाई कुछ ऐसी ही है।
हम सुने ही है कि राम जन्म के हेतु अनेक, मतलब हेतु अनेक होते हैं प्रभु के अवतरित होने के। तो इसमें मत्स्य अवतार में कोई विशेष क्या प्रयोजन रहा कि प्रभु इस मत्स्य रूप पर है। राजा परीक्षित के वचनों को सुन करके सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, जब नैमित्तिक प्रलय होने वाला था, प्रलय चार प्रकार के होते हैं, जो हमारे दूसरे शब्द पर जुड़े हुए हैं, सभी कई लोग जुड़े हुए हैं, हमारे आदरणीय झा जी हैं, सब जानते हैं कि नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यांतिक, यह चार प्रकार के प्रलय हैं। जो नए लोग हैं भी जानेंगे। तो नैमित्तिक प्रलय जब होने वाला था उस समय राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। और एक दिन वह सूर्य भगवान को, सूर्य नारायण को अर्घ प्रदान कर रहे थे, तो उनकी अंजलि पर एक छोटी सी मछली आ गई। देखा राजा सत्यव्रत ने तो उस मछली को पुनः उसी जल पर छोड़ने लगे, तो वह मछली बोल उठी, क्योंकि ये भगवान की एक अलौकिक लीला ही थी। मछली कहने लगी, महाराज मुझे आप इस जल पर पुनः छोड़ रहे हैं, मैं तो जान बचा करके आपके सुरक्षा पर आई थी, अंजलि पर आई थी। आप डालेंगे तो बड़े बड़े मत्स्य हैं, मुझे खा जाएंगे। राजा सत्यव्रत ने दया दिखाते हुए मछली को आश्रय दिया और अपने कमंडल के जल पर उसको रख लेते हैं। लेकिन वह तो प्रभु की लीला थी, पल भर में ही कमंडल का जल कम पड़ने लगा, क्योंकि वह मत्स्य भगवान ही थे, वह आकार बढ़ने लगा उनका। अब इधर देखा कि कमंडलू का जल कम पड़ने लगा, घड़े के जल में डाल दिया, घड़े के जल में कम पड़ने लगा। छोटा सा जलाशय था, वहां डाला गया, जलाशय में भी जल कम पड़ने लगा, तालाब पर। उसके बाद पुनः उसको समुद्र पर जब छोड़ने के लिए महाराज ने प्रयत्न किया, तो फिर वह मछली बोल उठी कि महाराज मुझे ना छोड़िए। तब राजा सत्यव्रत हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए कि हे प्रभु, आप अपनी माया से मोहित करने वाले कौन है, क्योंकि इतना जल्दी इतना दीर्घ रूप धारण करने वाला कोई जीव और मत्स्य मैंने आज तक नहीं देखा है। निश्चित ही यह कोई दैवी शक्ति है, निश्चित आप परमात्मा ही है, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उसी समय भगवान नारायण प्रकट हो गए, कहने लगे कि हे राजन, आज से सातवें दिन समुद्र पृथ्वी को डुबो देगा। उस समय तुम्हारे सामने एक नौका आएगी, तुम उस नौका पर समस्त धन धान्य, धान्य है, औषधियां हैं, इनको लेकर के सप्त ऋषियों के साथ बैठ जाना उस नौका पर। और जब तक प्रलय कालीन जल बना रहेगा तब तक तुम नौका पर बैठे रहोगे। और मैं तुम्हाको जो है, अब देखो, जो नौका होती है, बिना खेवैया के नौका कभी चलती है? कभी नहीं चलती। इसीलिए कहते हैं ना, भक्त लोग यही गाते हैं, जैसे जल रूपी नौका का खेवैया तो केवट हो जाता है, लेकिन जो यह जग रूपी नौका है, इस जग रूपी नौके में जो जीव बैठा है, तो इसकी नौका का जो है खेवैया परमात्मा ही होता है। और भक्त यही कहते हैं, खेवैया प्रभु आप बन जाए। अगर वह खेवैया बन गए तो फिर नौका डूबने वाली नहीं है। तो बोले, मत्स्य भगवान नारायण कहने लगे कि मैं मत्स्य रूप में आऊंगा और तुम्हारी ये नौका को खींचता रहूंगा, यानी खिवैया मैं रहूंगा। अब भगवान ने जब इस प्रकार कहा, राजा सत्यव्रत उनकी आज्ञा का पालन किए, भगवान अंतर ध्यान हुए। ठीक सातवें दिन समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन किए और पृथ्वी को डुबोने का जब प्रयास करने लगे, उसी समय भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत के पास एक बहुत बड़ी नौका आती है, जिस पर राजा सप्तऋषि के साथ धान्य लेकर के वहां पर बैठ जाते हैं। और उसी समय मत्स्य भगवान प्रकट हो गए। महाराज भगवान आए, लेकिन अब जल में रक्षा करनी है, तो जल में जो है अधिक काल तक रहने वाला कौन है? बोले मछली ही, मतलब मछली जल की रानी है। छोटे से ही हम सुनते आए हैं, कविता भाई पढ़ते आए हैं हिंदी में। तो मछली जो है हमेशा जल पर रह सकती है,
तो भगवान फिर मत्स्य रूप लेकर के ही आए हैं। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। अब राजा सत्यव्रत और यहाँ पर मत्स्य भगवान का बड़ा विशेष संवाद हुआ है सज्जनों। और ये छोटा संवाद नहीं है, यह संवाद इतना विस्तृत है कि हमारे वेद व्यास जी ने इसको एक पुराण के रूप में परिवर्तित किया है। जैसे हम सब अभी भागवत पुराण का अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे ही इसी संवाद में एक पुराण बनाया गया है जिसको हम मत्स्य पुराण के रूप में कहते हैं, जिसमें इसकी बड़ी विस्तृत चर्चा है ज्ञान विज्ञान की। तो वहां पर जो राजा सत्यव्रत ने प्रश्न किया और मत्स्य भगवान ने उसका उत्तर दिया, मत्स्य पुराण के रूप में वह प्रचलित है। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। तो जब तक प्रलयकालीन जल रहा, तब तक हमारे प्रभु मत्स्य रूप लेकर के उनकी नौका को खींचते रहे। अब इसके बाद यहाँ पर अष्टम स्कंद का विश्राम होता है और हम सब नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिन प्रतिदिन हम लोग कथा में आगे बढ़ते जाते हैं। समय अपने गति से चलता है सज्जनों, लेकिन हम सब क्या उस गति के साथ चल पा रहे हैं? ये थोड़ा आत्मचिंतन और आत्म मंथन की बड़ी आवश्यकता है। अगर नहीं चल पा रहे हैं तो इसमें कितना बड़ा हमारा एक हानि है ना? तो लाभ इसी में है। जैसे समय अपने गति से चल रहा है, कक्षा अपनी गति से चल रही है, उसी प्रकार चरित्र हम सब महात्म में अभी कुछ दिन पहले थे। देखिए महात्म से आज हम सब नवम स्कंध में आ गए और भगवान का बहुत जल्दी जन्म होने वाला है। दसम स्कंद के प्रारंभ में ही भगवान जन्म लेते हैं, फिर पूरी बाल लीलाएं भगवान की चलती हैं। तो क्या हम सब तैयार हैं जन्म तक पहुंचने के लिए? क्या हमारी तैयारी महात्म से लेकर के या जहां से हम जुड़े हैं वहां से लेकर के अब तक हो गई है? अगर नहीं हुई है तो विशेष बल और विशेष मेहनत करना प्रारंभ कीजिए। ठीक है। अब नवम स्कंद को क्या कहते हैं यह समझने वाली बात है। नवम स्कंद को कहते हैं ईशानु कथा। ईशानु कथा क्या है भाई? बोले ईशस्य भगवतः कथा तद अनुयायी नाम भक्ता नाम चा कथा ईशानु कथा। जो भगवान के प्यारे भक्त हैं और भगवान के सुंदर लीलाओं का कथन है उसे ही ईशानु कथा कहते हैं। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से अब प्रश्न करते हैं प्रारंभ में कि हे गुरुदेव, राजा सत्यव्रत जो इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए, आप उनके पवित्र वंश का वर्णन कीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। इस समय मनवंतर कौन सा चल रहा है? वैवस्वत, उन्हीं की कथा है महाराज ये। वैवस्वत मनवंतरे सातवा। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं श्रूयता मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तपा न शक्यते विस्तरतु वक्तुं वर्षशतैरपि। श्रूयताम मानवो वंशः, आप श्रवण कीजिए उन महाराज के मनु के वंश का वर्णन, लेकिन विस्तार पूर्वक नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले विस्तार इतना है कि सैकड़ों वर्षों तक मैं सुनाता रहूंगा तब भी पूरा नहीं होगा। तो बोले बस संक्षिप्त में ही श्रवण कीजिए। बोले समस्त प्राणियों की जो आत्मा भगवान नारायण है, उनकी नाभि कमल से कौन हुए? आप सब जानते हैं, ब्रह्मा हुए। और ब्रह्मा जी से यह संसार बना, क्योंकि रचना का कार्य भगवान ब्रह्मा को दिए थे, सृष्टि निर्माण का। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि हुए और मरीचि के ही पुत्र हुए कश्यप। और उन कश्यप की अदिति पत्नी के द्वारा कौन हुए? बोले अदिति से देवता लोग ही हुए हैं। तो विवस्वान सूर्य नारायण का जन्म होगा महाराज। विवस्वान की संज्ञा नाम की पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। यही श्राद्ध देव विवस्वान के पुत्र होने के कारण वैवस्वत कहलाए। वैवस्वत मनु, मनु हुए। लेकिन वैवस्वत मनु की जब कोई संतान नहीं हुई और संतान की कामना से यह महर्षि वशिष्ठ के पास गए, निवेदन किया, तो महर्षि वशिष्ठ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए मित्रा वरुण का यज्ञ कराया।
प्रार्थना थी कि महाराज पुत्र हो, पुत्र की कामना से यह यज्ञ कर रहे थे। अब लेकिन इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था श्रद्धा देवी। यह चाहती थी कि हमको पुत्र ना हो, पुत्री हो। ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने जब उनसे कहा कि देवी आपकी इच्छा बताएं, तो उन्होंने कहा कि हमको पुत्री चाहिए। तो ब्राह्मणों ने उसी अनुसार, उनकी कामना के अनुसार ही संकल्प किया, और उनको पुत्री हुई समय आने पर। अब इधर पुत्री हुई तो महाराज वैवस्वत मनु बड़े उदास हो गए। कहने लगे कि अरे महाराज, वशिष्ठ जी के पास गए भागे भागे कि हमने तो पुत्र की कामना से आपके पास यज्ञ का आयोजन करवाया था, ये पुत्री कैसे हो गई। वशिष्ठ जी ने भी देखा कि हाँ भाई, ये तो पूरा विपरीत हो गया, पुत्र होना चाहिए, पुत्री हुआ कैसा। वशिष्ठ जी ध्यान लगा करके देखे, समझ गए। अरे बोले राजन, तुम्हारे पति पत्नी में ही सामंजस्य नहीं है, इसलिए यह हुआ। बोले क्या। बोले आप पुत्र चाहते थे, आपकी घरवाली जो पत्नी है आपकी, वह पुत्री चाहती थी, इसलिए वो आचार्यों से निवेदन किया तो पुत्री के लिए संकल्प हुआ, पुत्री हुई। तो महाराज दुखी हो गए, बोले अब। अरे बोले हमारा जो यह वैदिक वांग्मय है ना, हमारा जो ज्ञान विज्ञान है, यह बड़ा उत्कृष्ट है, बड़ा ऊंचा विज्ञान विज्ञान था सज्जनों। आज वैज्ञानिक लोग जो सोच रहे हैं करने के लिए, रिसर्च करने के लिए विचार करते हैं, हमारे ऋषि मुनि हजारों वर्ष पहले वो कुछ छूना नहीं पड़ता था, केवल संकल्प करते थे। ऐसा उत्कृष्ट हमारा विज्ञान, अलौकिक विज्ञान था पहले भाई। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम अभी संकल्प से इस पुत्री को ही पुत्र बना देते हैं, धन्य है। और वशिष्ठ जी ने संकल्प किया, ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान विज्ञान की संकल्प करते ही वह पुत्री इला नाम की जो थी, वह पुत्र बन गया, और नाम हुआ सुद्युम्न। अब बताइए, अब सुद्युम्न हुआ तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए। वह सुद्युम्न बड़ा हुआ, लेकिन वो एक बार शिकार खेलते खेलते इलाव्रत खंड में प्रवेश कर गया, जहां पर वह इस भूमि श्रापित है कि जहां कोई पुरुष जाएगा वह स्त्री बन जाएगा। ऐसा वहां का, उस भूमि का प्रताप है। तो इलाव्रत खंड पर यह प्रवेश हुए, बड़ी मुश्किल से कन्या से पुरुष हुए थे, और पुनः कन्या बन गए। अब सुद्युम्न स्त्री बन करके वन में भटकने लगे। तभी चंद्रमा के पुत्र बुद्ध की दृष्टि पड़ी। बुद्ध देखे कि यह तो बड़ी सुंदर कन्या है, बुद्ध भी मोहित हुए, और दोनों आपस में जो है प्रेम विवाह कर लिए, और जिससे उनको पुरुरवा नामक एक पुत्र भी हुआ। एक बार सुद्युम्न दुखी होकर के अपने गुरु जी का स्मरण किया, वशिष्ठ जी का। वशिष्ठ ऋषि आए, और सुद्युम्न को जब देखा कि भाई ये बड़ा उदास रहता है, सुद्युम्न यानी अब स्त्री ही है, तो भगवान शंकर का बड़ा स्तवन किया वशिष्ठ जी ने, और भगवान शंकर प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। बोले क्या बात है। बोले हे आशुतोष, यह सुद्युम्न को आप पुनः पुरुष बना दीजिए। बड़ा का पहले स्त्री हुआ था, हमने तपोबल से इसको पुरुष किया, इलाव्रत आपके खंड में प्रवेश हुआ, तो फिर यह स्त्री बन गया, अब यह कष्ट में है, पुरुष बनाइए। भोले बाबा ने कहा कि ये देखो, वह जगदम्बा का इस प्रकार का कथन है कि जो कोई प्रवेश करेगा वह स्त्री होगा, तो वहां तो पूर्ण रूप से मैं इसको मुक्त नहीं कर सकता हूँ। हाँ, कुछ संशोधन किया जा सकता है। क्या। बोले 1 महीने पुरुष रहेगा, 1 महीने स्त्री, साल में 6 महीना पुरुष, 6 महीना स्त्री। बोले ठीक है। अब सुद्युम्न 1 महीने पुरुष रहते, 1 महीने स्त्री बन जाते, तो जो पहले भाई साहब कहते थे वही 1 महीने बाद भाभी जी कहने लगते। महाराज बड़े परेशान हुए संसार से, और बोले चलो अब छोड़ छाड़ के, और वह चले गए वन में, भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर लिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी यहाँ पर पुनः फिर वैवस्वत मनु आगे कार्य क्या करते हैं उसको अगले दिवस श्रवण करेंगे। समय हो चुका है तो आज यहीं तक, ठीक है, क्योंकि अब भाई लीला बड़ी बड़ी है यहाँ पर। ठीक है, बारी बारी से श्लोक सुना दीजिए। पूर्वी जी हैं, गणेश झा जी हैं, और डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं, उनके बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, और हमारे राघव जी हैं, संत जी।
मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, ऋषभ पांडे जी हैं, नवीन जी हैं, जय चौबे जी हैं, अमित तिवारी जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। हाँ जी पूर्वी, व्यस्त है आप? जी गुरु जी, राधे राधे, प्रणाम। हाँ सुनाइए। स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मस्मिन् कल्वामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वारवपुर्धरम् स्त्रीषु नर्मविवाहे च वृत्तर्थे प्राणसङ्कटे गोब्राह्मणते हिंसायां नादृतं स्याज्जुगुप्सतिम् नारस्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियम् सर्वसोढुमलं मन्ये शीतलीत पर कपरम नरम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी हाँ जी। त्रैलोक्यं भावगर्भ त्रैलो त्रैलोक्यं भावगर्भ बलमिति निगदस्वामनो नस्य पायात् असन्तुष्टा दुजानष्टा सन्तुष्टाश्च महीभृत सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जाश्च कुलाङ्गना स्त्रीषु नरम विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्यात् जुगुप्सितं नानृतं स्यात् जुगुप्सितं नहीं नहीं असत्यात परो धर्म नहीं असत्यात परो धर्म इति होवाच भूरियम् सर्वं सोढुमलं मन्ये ऋतेलीकपरं नरम् दृढं पंडितमानज्ञ अस्तब्धो असि अस्मद उपेक्षया मत शासन मति गोयस्वम अचिराद भ्रस्य से श्रिय। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। आगे। गुरु जी राधे राधे। हाँ राधे राधे डॉक्टर साहब। त्रैलोक्यं भावगर्म बलमिति निगम वामनो नश्य पाय पामदा असुंत असंतुष्टा ध्वजा नष्टा संतुष्टा च मही भुजे सालज्जा गणिकां नष्टा निर्लज्जस्य कुलांगना स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्माणि कर्वाम ते ब्रह्म ऋषीणां तपे साक्षान्मन्ये त्वाद् बपुर्धरम् स्त्रीषु नर्म विवाहे च भृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसाय नृतम अशानजु गुप्सितम। राधे राधे गुरु जी। हाँ डॉक्टर साहब के बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, फिर राघव जी हैं। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे सुनाइए। त्रिलोक्यं भावगर्भबलिमिति निगदस्वामनो नस्य पयाद् असन्तुष्टा दुजास नष्टा सन्तुष्टाश्च महीभुजा सा लज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा स्खुलांगना। जी ठीक है। जी गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। हाँ राधे राधे। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्तयर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्याज्जुगुप्सितं न यत् स्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियं सर्वसोढुमलं मन्ये तेलिकं परं नरं दृढं पंडित मान्यज्ञस्तब्धोऽस्यस्मदुपेक्षया मच्चासनातिगो यस्त्वं चिराद्दृश्यसे श्रियः कुशाग्रभिन्नक्ष्णुते तोषो
पात्राद्बहिर्गतो मुनिः सम्प्रापात्रङ्गचक्षुवैकल्यम् सदयोदानस्य वारणावत। जी गुरु जी। हाँ, बहुत बढ़िया। आगे सुनाएंगे राघव जी के बाद। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। असंतुष्टा द्विजानस्ता सन्तुष्टाश्च महीभुजा कालज्जा गणिकानष्टा निर्लज्जाश्च कुलाङ्गनाः स्त्रीषु नर्मविवाहे च प्रत्ययर्थे प्राणसङ्कटे ब्रह्मणार्थे हिंसायां नान्यथं स्यादुःखितम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। फाल्गुनतया मले पक्षे द्वादशहं पयोव्रत अर्चयेदरविन्दाक्ष भक्त्या परं व्याविन्दत स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्म किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपसाक्ष मन्ये त्वार्थ वपुर्धरम् असन्तुष्टा दुजा नष्टा सन्तुष्टाश्च मयि दुजा सालज्जागणिका नष्टा निर्लज्जाश्च कुलाङ्गना स्त्रीषु नर्मविवाहे च वृन्तार्ते प्राणसङ्कटे गोब्राह्मणार्थे हिंसाय नानितं सया जुगुप्सितम्। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ, राधे राधे। असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टाश्च महीभुजा सालज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जाश्च कुलांगना। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ, राधे राधे। ठीक है, सब लोग सुना चुके हैं ना।